Dear students, today we will learn about cell theory या कोशिका सिद्धांत। आज हम लोग कोशिका सिद्धांत पढ़ेंगे। यहाँ पर हम लोग जानेंगे कि जो प्लांट और जो एनिमल्स हैं, मतलब पौधे और जो जंतु होते हैं, दो वैज्ञानिक थे। आपको नाम याद रखना है। एक थे स्वान और दूसरे थे स्लीडन। स्वान और स्लीडन दो वैज्ञानिकों ने कोशिका सिद्धांत को दिया था। थोड़ा ध्यान देने वाली चीज है। स्वान और स्लीडन ने क्या किया? कोशिका सिद्धांत को दिया। एक नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया, तो आंसर आपका होगा स्वान एंड स्लीडन। स्वान और स्लीडन। यहाँ पर आपको जानना है कि जो स्वान थे ये जंतु वैज्ञानिक थे। कौन थे? जंतु वैज्ञानिक। और जो दूसरे वैज्ञानिक थे वो थे पौधे के वैज्ञानिक, यानी पादप वैज्ञानिक। मतलब एक जो थे बॉटनिस्ट थे और दूसरे जो थे वो थे जूलॉजिस्ट। मतलब एक पौधों का स्टडी, मतलब इन दोनों वैज्ञानिकों ने क्या किया? अध्ययन किया। इन्होंने क्या किया? जंतुओं का अध्ययन किया। किसका अध्ययन किया? जंतुओं का अध्ययन। और ये जो अध्ययन किए ये पौधों का अध्ययन किए, पौधों के शरीर का अध्ययन किया। इन्होंने क्या हुआ? इन्होंने ये पाया कि जो जंतु थे, यानी स्वान ने ये पाया कि जंतुओं का जो शरीर है वह जंतुओं का शरीर कोशिकाओं से बना होता है। जंतुओं का शरीर कोशिकाओं से बना होता है। और इन्होंने जो अध्ययन किया, इन्होंने ये पाया कि जो पौधों का शरीर है, पौधों का शरीर कोशिकाओं का बना होता है। कोशिकाओं का बना होता है। तो इन्हीं दोनों के जो दोनों वैज्ञानिक थे, उन्हीं के अध्ययन के आधार पर सामूहिक रूप से क्या हुआ? 1839 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। और इस सिद्धांत के अनुसार, यानी कोशिका सिद्धांत के अनुसार, इस सिद्धांत के अनुसार होता क्या है? इस सिद्धांत के अनुसार जो दिया गया है वो है जीवों का शरीर कोशिका तथा कोशिका उत्पाद से बना होता है। इसके अलावा कोशिका में कोशिका द्रव्य, केंद्रक, कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक पाया जाता है। इसके बाद में यहाँ पर हम लोगों को देखना है, एक वैज्ञानिक थे रुडोल्फ
को इन्होंने एक टर्म दिया था ओमेनिस सेलुला ई सेलुला, याद रखना है। और इसका मतलब होता है पूर्ववर्ती कोशिकाओं से नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है। तो यहाँ पर जब इन्होंने ये पता लगाया कि पूर्ववर्ती कोशिकाओं से ही नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है, तो जो ये कोशिका सिद्धांत ये दिया गया था इनके द्वारा, स्वान और स्लीडन के द्वारा, इसमें कुछ सुधार करके एक पॉइंट और जोड़ा गया। वो क्या था? पूर्ववर्ती कोशिकाओं से नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है, तो यहाँ पर देखिए कोशिका सिद्धांत क्वेश्चन जो पूछता है कि कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, आंसर आपको याद रखना है। स्वान तथा स्लीडन दोनों वैज्ञानिक जर्मन थे, जर्मनी के रहने वाले थे। और फिर कोशिका सिद्धांत क्या है? तो कोशिका सिद्धांत के अनुसार जीवों का शरीर कोशिका तथा कोशिका उत्पाद से बना होता है। इसके अलावा कोशिका में कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक पाया जाता है तथा पूर्ववर्ती कोशिकाओं से नई कोशिकाओं की उत्पत्ति होती है, ये याद रखना है आपको। इसके बाद अगर हम देखें तो इसका अपवाद भी होता है। कोशिका सिद्धांत का अपवाद है, कुछ ऐसी चीजों को ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रही है। कुछ ऐसे जीव हैं जिस पर कोशिका सिद्धांत लागू नहीं होता है, वो है क्या? जो अपवाद है याद रखना है। उसमें एक तो है विषाणु और दूसरे जो हैं वो है प्रोकैरियोट्स, या हम कह सकते हैं बैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल। अब यहाँ पर यह है कि ये विषाणु और बैक्टीरिया, नीले हरे शैवाल, इनको कोशिका सिद्धांत का अपवाद क्यों कहा गया? उसका कारण क्या है? जो विषाणु होता है उनका जो शरीर होता है, एक तो बाहर प्रोटीन की खोल और अंदर जेनेटिक मटेरियल, आनुवंशिक पदार्थ, ये दो ही होता है। ये किसी बाहर यानी कि किसी जीव शरीर से जब बाहर रहते हैं तो ये निर्जीव की तरह रहते हैं, तो ये अपवाद हैं। क्योंकि इसमें ये कहा गया इनको असेलुलर अकोशिकीय माना जाता है। और जो होता क्या है कि सिद्धांत के अनुसार जीवों का शरीर कोशिका से बना होता है, कोशिका और कोशिका उत्पाद से बना होता है। तो ये इस क्राइटेरिया दिया गया है उसको ये फॉलो नहीं करते हैं, इसलिए क्या है? अपवाद है। दूसरा, बैक्टीरिया और नीले हरे शैवाल जो होते हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका हैं, और प्रोकैरियोटिक कोशिका में होता क्या है? केंद्रक का अभाव होता है, जबकि ये सिद्धांत कहता है कि कोशिका में कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक पाया जाता है। तो ये कोशिका सिद्धांत की क्या है? अपवाद हैं। फिर हम लोग अगले वीडियो में फिर एक नए वीडियो के साथ फिर हम आएंगे।